स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं कृष्णा लोहान। मैंने इस चैनल पर आपके लिए जेबीटी नोट से रिलेटेड, एसटेट सीटेट से रिलेटेड और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस डाली हुई हैं। इनके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो मैंने अब बनाई है ट्रांसक्रिप्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, चलिए सेकंड करते हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखना है वुड, लिखना है इसी शब्द के लिए वुड लिखना है। अब वो डब्ल्यू है इसमें, तो डब्ल्यू ही लिखेंगे या फिर वी लिखेंगे, इस चीज़ में मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए, अगर सिंपल वो की साउंड आ रही है वुड, तो हम यूज़ करेंगे वी, और ये वाला जो ट्रांसक्रिप्टेड लेटर है, मात्रा है, और सिंपल डी लिख देंगे, वुड हो गया। लेकिन अगर वो की साउंड यहाँ पे डब्ल्यू हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ साउंड चेक करेंगे। जैसे कि एक वर्ड होता है व्हीकल, वेयर, ये शब्द हैं, इनमें साउंड व के साथ किसकी आ रही है? व्हीकल। सेकंड इसमें वेयर के लिए, सॉरी हिंदी में लिख दिया, वेयर, वेयर, वेयर। तो यहाँ पे जब भी वो के साथ पीछे किसी एक की जो साउंड इससे बिल्कुल अटैच्ड होती है, तो अब हम यहाँ पे डब्ल्यू लिखेंगे। अदरवाइज अगर सिर्फ सिंपल वो की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे, जैसे वुड था मैंने बताया, तो हम यहाँ पे वुड लिखेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे कि वॉट है, वॉट, तो इसमें क्या है? वॉट, ये साउंड होती है वॉट। ठीक है, तो इसमें हमने यूज़ क्या करना है? डब्ल्यू ही लगाना है। और इसमें वॉट के लिए क्या यूज़ बताया था? इसमें ये वाली आधी पी है जो पी, ये वाली, और टी लिख देंगे, ये बन गया वॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो के साथ ह की साउंड आ रही है, इसलिए मैंने डब्ल्यू लिखा है। अब यहाँ पे वुड में कोई ह की साउंड नहीं साथ लेके चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे और वुड। ये बात आपको समझ आई? इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। डब्ल्यू हो, वी हो, डोंट, डजेंट मैटर। ओके, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ चेक करना है वी के साथ अगर है की साउंड आ रही है, तो हम डब्ल्यू लिखेंगे, अदरवाइज वी यूज़ ओनली वी। नेक्स्ट, बड़ा ओ। अब यू, इसमें देखिए ये सिंपल यू था, अब ये बड़ा ऊ हो गया, इसके पीछे दो बिंदियाँ लगी हुई है, ये बड़ा ऊ बन जाएगा, जैसे ट्यूब। अब इसमें ट्यूब लिखना है हमने, ऐसे लिखेंगे, ये ट्यूब बन गया। आगे अगर कोई और शब्द है जैसे रूल है, तो इसमें आर, देखिए आर की साउंड आ रही है तो आर लिख लिया, रूल, ये रूल बन गया। ये भी बहुत आसान है, इसको ध्यान से याद कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? अ। देखिए अ पीछे भी गया था, ये भी आ गया, तो ये क्या है? बड़ा अ है, यानी कि एक लंबे खिंचाव वाला, रबड़ की तरह। ध्यान रखिए, रबड़ की तरह, यानी लेफ़्ट टू राइट साउंड जाती है इसकी। इसको लिखते हुए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसक्रिप्टेड मात्रा इसकी जो भी है, तो ये यूज़ क्या करते हैं? थ्री लिखेंगे, उसके पीछे दो बिंदी। कैसे? जैसे इसमें फर्स्ट वर्ड दे रखा है सर्व, सर्व, तो एस लिख लिया। इसमें ये शब्द आएगा सर्व, सर्व, आर गायब है, वी, सर्व, तो ये हो गया इसका, मैंने ट्रांसक्रिप्टेड वर्ड बना दिया। नेक्स्ट देखेंगे, टर्म है, यहाँ पे अब इसको ट्रांसक्रिप्ट करेंगे इसके हिसाब से। टी लिख दिया, फिर से ये वर्ड आया ट, और जो आर है वो क्या है? साइलेंट है, टर्म। सिंपल एम लिख दिया, इट्स क्लियर, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें छोटी ए लिखनी है, छोटी ए पहले भी आई थी, ये उस तरह मतलब एक समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये ट्रांसक्रिप्टेड वर्ड बन जाएगा। जैसे अबाउट, अबाउट में ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, अबाउट, बाउ। अब बाउ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अबाउट, स्पेलिंग ही चेंज होगी, इसको हम इस तरह से लिखेंगे।
इसमें क्या है, ओ यू है, इसको लिखते हुए क्या देखेंगे हम, ओ यू है। लेकिन हमने कैसे बनाया है इसको, इसमें उल्टी ई लिख दी, बी लिख दिया, फिर इसके बाद ए लिख दिया, यू लिख दिया और टी, ये बन गया अबाउट। हमें यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ देखनी है क्योंकि अभी हम फिलहाल यही सीख रहे हैं, इसके बारे में हम डिप्थोंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए और भी है, जैसे फैक्ट्री है, यहाँ पे फैक्ट्री वर्ड है, तो एफ को हम ऐसे लिखते हैं, ए को हमने ऐसे लिख लिया उल्टी ई, फै क, और टी को ऐसे लिख लिया फैक्ट्री, ट्री एकदम से बोला गया है फैक्ट्री, र की साउंड आ रही है, फैक्ट्री। चीज़ें बिल्कुल इजी हैं, सिर्फ इसको हमें लिखने का तरीका याद करना है, किस लेटर को किस तरीके से लिखा जाता है, वही समझने की चीज़ है और वही इंटरेस्टिंग है, उसी में मज़ा आता है। अब देखते हैं हम डिप्थोंग्स। डिप्थोंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वी यूज़ ओनली 2 वोवल्स, 2 वोवल यूज़ होते हैं, या इसको बड़ी मात्रा भी बोल सकते हैं, सारी ही बड़ी मात्राएं हैं, उसमें वन जैसे कि उसमें एक मात्रा का यूज़ था, इसमें 2 मात्राओं का यूज़ होगा। जैसे देखिए, हमें ए ई किसी शब्द को बोलते हुए ए की ई की साउंड आ रही है, तो हम उसको ई आई के थ्रू लिखेंगे, ये वाला। जैसे देख लीजिए गेट, अगर हमें गेट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे गेट, ये पहले वाला। बेट, बेट आगे देखिए, बेट को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, हो गया। अब अगर हमें मेल लिखना है तो मेल भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ट्रांसक्रिप्टेड वर्ड में ऐसे लिखेंगे, वैसे वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शन के लिए बोल दिया जाता है तो उनको इस तरह से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। 5 नंबर का आता है ये क्वेश्चन बीए में। अब देखिए आई, किसी शब्द से आई की साउंड आ रही है, जैसे मैंने बोला था माई, माई सेल्फ, माई बोला था, तो यहाँ पे उसको हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइम है तो टाइम को हम यहाँ पे आई का जो साउंड आ रही है वो ऐसे लिखेंगे, तो टी लिख लिया मैंने, ए आई यहाँ से देख के लिख लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये टाइम बन गया। अगर आइस लिखते हैं, चलिए अब आइस लिखते हैं, आई, और इसमें क्या आएगा, एस आएगा, आइस, सी नहीं आएगा, आइस। ओके, नाउ थर्ड, आई, किसी वर्ड से अगर आई की साउंड आती है, जैसे सॉरी आई नहीं, ओई, ओई की साउंड आती है, इसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु भी है, बॉयल, तो बॉयल को लिखते हुए हम क्या करेंगे, बी लिख लिया हमने, उल्टा सी है, और आई लिख लिया, ये किसकी मात्रा दे रहे हैं, चंद्र, अर्धचंद्र की, एल लिख लिया, बॉयल। ये नहीं लिखेंगे, हिंदी में लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे इसको, बी लिख लिया, ऐसे लिख लिया, और एल, ये बन गया बॉयल। अब पॉइंट लिखना है तो पी, ऐसे एन और टी, ये पॉइंट लिखा गया हमारा, ठीक है, बहुत आसान है ये, देखिए इसको सीख लीजिए, यहाँ से कोई मुश्किल ही चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको देख के उसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। आगे देखिए, अब यहाँ पे ऊ ऊ ऊ, तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, उल्टा ई है और यू है, होम लिखना है हमने, एच लिख लिया, और उल्टा ई और यू और मैं, होम लिख देंगे। बोन लिखना है, बोन लिखने के लिए भी हम यही करेंगे, बॉन, ठीक है। तो इन शब्दों को ऐसे यूज किया जाता है, ये है दीर्घ मात्राएं जो कि हिंदी में होती हैं और इंग्लिश में इनको डबल वोवल बोला जाता है, डिप्थोंग बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, आउ, अबाउट, जैसे कि मैंने अबाउट ऊपर लिख के बताया था, वहाँ बात कर रही थी मैं सिंपल, वहाँ ए की बात कर रही थी, अब यहाँ पे हमें डिप्थोंग की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम ओ और यू को देखेंगे, तो ओ और यू को कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे ए इन्होंने लिख दिया, ए उधर ऊपर से देख के लिखेंगे हम, इसको उल्टा लिख दिया, इसके लिखने के बाद हम यहाँ पे बी लिखेंगे, और ये जो मात्रा इन्होंने दर्शा रखी है इसको ऐसे लिखेंगे, और यू लिखेंगे और टी लिखेंगे, अबाउट। ओके, अब इसी में एक और है आउट है, जैसे आउट को कैसे लिखेंगे, ये आउट हो गया। नेक्स्ट, ईयर, एज इन मियर, चीयर, टीयर, ये इस तरह से, ईयो ईयो, आर इनमें सब में गायब कर दीजिएगा,
जितने भी आर नज़र आ रहे हैं सब पे आपको तलवार चला देनी है, काट पीट के एक साइड फेंकना है, उसको हम लिखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ लिखेंगे ईयो ईयो, आर गायब। जैसे मियर लिखा हुआ है यहाँ पे एम लिख लिया हमने, ऐसे ये मियर बन गया। चीयर लिखना है तो इसमें चीयर को हम लिखते हैं ऐसे, तो साउंड यहाँ पे ये डाल देंगे चियो, ये बन गया चीयर। अब ये है व्यंजन है, आगे सिखाऊंगी, अभी हम वोवल पे चल रहे हैं। अब आगे देखिए, हमें लिखना है ए और अ, ए अ, ए अ। यहाँ पे भी जितने आर हैं सब पे आपने तलवार चला देनी है, काट पीट के साइड, आपको नहीं लेंगे, यू आर रिजेक्टेड। तो यहाँ पे हमें एयर लिखना है, तो एयर लिखते हुए हम क्या करेंगे, एयर, पहले से ए है, यहाँ भी एयर है, आर तो गायब करना, आर तो बोलना ही नहीं है, तो यह रेडीमेड है। यानी कि इस एयर का अगर हम ऐसे भी लिख दें तो ये भी सिंपल हमारा ठीक रहेगा। दोनों, एक सीधी ए एक उल्टी ई, एक सीधी ई एक उल्टी ई, ये बन गया हमारा एयर। अगर हम हवा को ट्रांसक्रिप्टेड वर्ड में लिखेंगे तो ये बनेगा एयर। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद हम लिखेंगे उअ, ये रहा उअ उअ, किसी शब्द से, जैसे पुअ, सुअ, टूअ, एक्चुअल, प्योर, ये सारे के सारे क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं हम, टूर बोलते हैं, श्योर बोलते हैं, गलत। ये शुद्ध अगर प्रोनाउंसिएशन हम इनकी देखें तो क्या होती है, पुअर, श्योर, टूअर, एक्चुअल, पुअर, फ्यूल, ड्यूअल, वर्चुअस, ऐसे बोलेंगे अंग्रेजों की तरह मुंह बना के, शान से बोलिए। तो हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे उअ की, तो पुअर हम कैसे लिखेंगे, पी यू और उल्टी ई, ये मेरा बन गया पुअर। अब हम चलिए श्योर नहीं सुअर लिखते हैं, श्योर श्योर, ये मेरा बन गया श्योर। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, मज़ेदार भी है, इसको करके देखिए और बोल के भी देखिए। जब तक आपको बोलना नहीं आएगा शब्दों को, तब तक आप उनको अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे। अब ये बात चल रही थी हमारे वोवल्स की, जितने भी मैंने आपको ऊपर करवाए सारे के सारे क्या थे, वोवल थे। अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट की। ठीक है, कॉन्सोनेंट मैंने कितने बताए थे, 24। ओके, कॉन्सोनेंट कितने थे, 24। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की, कैसे लिखा जाता है कॉन्सोनेंट्स को। इसमें भी बताया हुआ है इन्होंने, देर आर 24 वोवल साउंड इन इंग्लिश, ऑल दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। These consonants are known as bilabial, bilabial plosive। बिलेबियल क्या होता है, जिसमें जो है, जो आपके होंठ होते हैं वो एक दूसरे से टच होते हैं और हवा निकलती है। ठीक है, जैसे अंग्रेज बोलते हैं उस तरह से होठों को जैसे होठ मिला के बोला जाता है। तो बिलेबियल होता है जिसमें कि जो आपके होंठ हैं वो बंद होते हैं बोलते हुए, पो बो। ठीक है, बिलेबियल होते हैं जिसमें आपके जो होंठ होते हैं वो बोलते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। प और बो आप बोल सकते हैं हिंदी में, पी और बी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। वेरी इजी। नाउ लेट्स सी, च और ज को कैसे लिखा जाता है। च को लिखा जाता है टी और इसके साथ लंबे वाला एस, लंबे वाला एस, ये च हो गया। और ज को अगर हम लिखेंगे तो डी के साथ जेड लिखते हैं, यह ज हो गया। दोस्तों अगर अब हमें फ और वो को लिखना है तो फ और वो है जो, इनको ऐसे लिखा जाता है, ये होता है फ्रीकेटिव और प्रोड्यूस्ड व्हेन द लोअर लिप्स आर ब्रोट वेरी क्लोज टू द एज ऑफ अपर टीथ। यानी कि एफ हिंदी में भी आप जैसे जानते हैं, फ बोलेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले होंठ को ऊपर जो दांत होते हैं उन पे लगता है, क्या लगता है, नीचे वाला जो होंठ है फ बोलते हुए इन पे टच होता है और वो पे भी ऐसे ही। अब बात करते हैं हम थ को कैसे लिखेंगे। थ को लिखेंगे हम थीटा के रूप में और द को लिखेंगे हम इस तरह से, ऐसे लिखेंगे, यानी कि जे को पूरा मिला देंगे ऊपर तक और ऊपर छोटा सा कट कर देंगे, ये होता है द। जहाँ कहीं भी द की साउंड आती है, द की साउंड, द और ड की साउंड में फ़र्क है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ड सिंपल लिखा जाएगा, डी की साउंड देता है। लेकिन अगर वो डी अगर द की साउंड दे रही है, दीवार जैसे, दांत, तो वहाँ पे द को हम लिखेंगे इस तरह से। और ये थीटा है, थ को लिखेंगे अगर हम तो इस तरह से लिखेंगे।
अब चलिए आगे आते हैं। एस और जेड को अगर हम कैसे लिखेंगे, तो जेड और एस यहाँ पे सो को हम लिखेंगे तो सिंपल एस ही आएगा, और अगर जेड को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जैसे कि लव्स, लव्स एल ऐसे ये लिखा जाएगा लव्स। ठीक है, अगर जो की साउंड दे रहा है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जेड को। ओके, और अगर एस की साउंड देता है तो वहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि शोज़। यहाँ पे ज की साउंड आते ही तुरंत हम यहाँ जैसे शोज़ है, शोज़ है, तो हम क्या करेंगे, एस के लिए बड़ा और ओ के लिए मैंने क्या बताया था, ये शोज़, ये बन गया शोज़। ठीक है, आगे देखिए। अब बात आती है शलगम वाला श और ज की बात आती है। तो इसमें जो मैंने बताया आपको, श है जो ये वाला, यहाँ पे जो श है, श को लिखा जाता है ऐसे लंबे एस में, और ज को लिखा जाता है, ये श बन गया। और ज को लिखेंगे अगर हम तो कैसे लिखेंगे, ज को हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब इनके रिलेटेड मैं आपको शब्द भी बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ये दे रखा है इन्होंने, मेज़र दे रखा है, तो हम यहाँ पे मेज़र के लिए ए के लिए क्या करेंगे, ई ए दे रखा है, लेकिन हमें क्या करना है, मेज़र ई लगाना है, जर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला ज जो कि एक तरह से जो मक्खियाँ मधुमक्खियाँ बोलती हैं उस तरह से बज़ की साउंड देने वाला जेड आता है, तो हम ये लिखेंगे। अगर सिंपल शोज़ जो, एक जो में भी डिफरेंस होता है, एक ज ये होता है, दूसरा ज ये होता है बजिंग वाला, जिसके नीचे बिंदी नुक्ता होता है, नुक्ता हिंदी में नुक्ता बोलते हैं इसको। ये बज़ करता है, वो बज़ नहीं करता है। जैसे हम बोलते हैं कागज़ बोलते हैं, हम हिंदी में कागज़ ऐसे लिखते हैं कागज़, लेकिन शुद्ध में अगर लिखा जाए तो कागज़ होता है, कागज़, ज बज़ वाला ये आएगा उसमें। ठीक है दोस्तों, और इसको लिखने के लिए मैंने बताया कि इसका यूज़ करेंगे, और उसको लिखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ओनली जेड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने शब्द भी दे रखे हैं यहाँ पे, मेज़र, कन्फ्यूज़न, जन, यहाँ पे देखिए बैरेज, और यहाँ पे विज़न, रिवीजन, जन, यानी कि किसकी साउंड आ रहा है, नुक्ता वाले ज की, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये वाला। क्लियर है ये चीज़ आपको? ठीक है, अब आगे देखिए, एम एन एंड एन। देखिए अगर न की कहीं से साउंड आती है, न की, जैसे कि नोज़ की साउंड आएगी तो हम क्या लिखेंगे, नोज़ के लिए क्या लिखेंगे, ये नोज़, ये लिखेंगे नोज़। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि हिंदी में होता है अंग की आवाज़ देना, अंग की आवाज़ आती है, जैसे कि रिंग आ गया, मैंने लिखना है रिंग। ठीक है, अब इस रिंग वर्ड के लिए मैं क्या करूँगी, रिंग वर्ड के लिए मैं यूज़ करूँगी इस एन का, ये जो यहाँ पे दे रखा है, इस एन का यूज़ करूँगी। रिंग के लिए क्या लिखूँगी, आर तो लिखना है क्योंकि आर की साउंड आ रही है यहाँ पे, आर, और यहाँ पे ये वाला, ये ऐसे वाला, इसका पूरा का पूरा मतलब ही क्या होता है, अंग की बिंदी होता है, ये होता है रिंग। क्या बन गया, रिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें एक दो शब्द आप और भी देख सकते हैं। अंग की आवाज़ के लिए जैसे यहाँ इन्होंने क्या दे रखा, लौंग दे रखा है, तो लौंग के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐसे, ये मेरा क्या बन गया, लौंग। इट्स वेरी सिंपल, आप इसको लिखिए, सीखिए, बोल के देखिए, यानी कि आपके जो ये एट लीस्ट 3 जो स्किल्स हैं उनको ये परफेक्ट बनाएगा। कौन सी, आपकी जो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग, तो चारों ही स्किल्स आपके बेस्ट होंगे, रीडिंग और राइटिंग। जो चारों स्किल्स हैं आपके, वो चारों के चारों इसमें परफेक्ट होंगी, क्योंकि आप इसको देखेंगे, सीखेंगे, बोल के देखेंगे, लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल न की साउंड आती है कहीं से, जैसे मैं आपको 2 शब्दों में डिफरेंस दिखाती हूँ, सिंक और सिंग में। अब यहाँ पे हम इसको एन ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पीछे के है,
जी नहीं है, इसको सिंक ही लिखेंगे। कैसे लिखा पड़ा है वो, ऐसे कैसा ही आएगा सिंक। सॉरी, ये बीच में स्क्रीन नीचे आ गई। ओके, क्योंकि वो लिखा पड़ा है ऑलरेडी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिंक का सिंक ही लिखेंगे, इसका कोई ट्रांसक्रिप्शन बन ही नहीं रहा। अब बारी आती है एन के साथ, अगर जी नज़र आता है आपको, एन के साथ जी नज़र आता है तो इसको क्या लिखेंगे, एस आई, ये वाला। इसका मतलब क्या होगा, सिंग। एन में फ़र्क देख लीजिएगा, पीछे जी है तो ये वाला लिखा जाएगा, और पीछे एन के अगर जी नहीं है, कोई और वर्ड है, तो आप सिंपल एन ही लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ल र, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, ल और र ऐसे ही लिखे जाएंगे, सिंपल। अब बारी आती है जे और डब्ल्यू की। अगर आपको जे और डब्ल्यू नहीं है, ये यो है, यो को हम ट्रांसक्रिप्टेड में कैसे लिखते हैं, ये अगर हमें लिखना पड़े ब्यूटी, तो हम कैसे लिखेंगे ब्यूटी को, ये यो को इसमें लिखेंगे, बी ऐसे, हाँ ऐसे आएगा, ठीक है। बी यू टी, यानी कि ये यहाँ पे किसकी साउंड दे रहा है, यो की, यो की साउंड दे रहा है, तो यो को हमने लिखना है जे की शेप में, जे की तरह लिखते हैं, ये बनेगा ब्यूटी। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे होंगे। इनको बोला जाता है सेमी वोवल। सेमी वोवल क्यों बोला जाता है, जैसे डब्ल्यू है तो इसमें दो वोवल हैं, जो दो वोवल का यूज़ दिखाया जाता है डब्ल्यू में, यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू, देख रहे हो आप, दो वोवल का यूज़ किया जाता है। यू, सॉरी इसमें यू आएगा, डब्ल्यू, ठीक है, ई यू, इसलिए इसको सेमी वोवल बोला जाता है। और यो को भी बोला जाता है यो, यो, ई यो, यो, ये यो होता है। लेकिन अगर सिंपल हमें सिंगल यो लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे, ये है यो, ठीक है। और डब्ल्यू को तो मैंने आपको बताया है, डब्ल्यू पे अगर एच की साउंड देता है तो इसको हम लिखेंगे डब्ल्यू, और अगर खाली वी की साउंड आ रही है तो खाली वी लिखेंगे। तो ये थे आपके आज का टॉपिक, था मज़ेदार टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोड वर्ड टॉपिक कह सकते हो आपको। इसमें आप चिट्ठियाँ लिख सकते हो, एक दूसरे को सरप्राइज कर सकते हो, मनोरंजन कर सकते हैं, साथ में आपका जो सब्जेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अगर आप इनको बोल के देखेंगे, साथ में जो भी मात्राएं हैं, चाहे प्योर वोवल है या डिप्थोंग है या कॉन्सोनेंट को अगर आप मिला जुला कर लिखेंगे, तो इसमें आपको क्या होगा, बहुत ही मज़ा आएगा। साथ में आपका सब्जेक्ट भी है जो फिनिश होगा, और अच्छे से फिनिश होगा, और अच्छे नंबर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय। अब मैं बाय कैसे लिखूँगी आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। बाय।